गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक जो करवा चुके हैं उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। और जो मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रखा है उससे बिफोर एक क्वेश्चन है, वो भी सेम एज इट इज है। इस फॉर्म को देखेंगे हम कैसे चेंज करते हैं। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 0 से π/2 dx आपके पास दे रखे 0 से π/2 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। सबसे फर्स्ट ऑफ यू मैंने बताया था इस आइडेंटिटी का यूज होगा इस एक्सरसाइज में, जैसे a से b fx dx। बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 0 से a से b f ऑफ a प्लस b अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एंगल dx, दैट्स आंसर। इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो भी है। आप देखो i इज इक्वल टू 0 से π/2 tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x बाई कोस x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस x। आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 0 से π/2 कोस ऑफ x डिवाइडेड बाई कोस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x dx। अप्लाइंग इस यू कैन से दैट इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अप्लाइंग लिमिट्स, जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट π/2 माइनस x डिवाइडेड बाई कोस π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 माइनस x dx। 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इट मीन साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x प्लस कोस ऑफ x dx। इक्वेशन सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं i 2i 0 से π/2। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम है, cos x प्लस साइन एक्स हो या साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है मेरा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया 1। अब 1 के लिए देखिए बेटा यहाँ पे 0 से π/2, ये 2i के इक्वल चल रहा है हमारा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x 0 से π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0 2i इज इक्वल टू π/2 when i इज इक्वल टू π/4। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या आ गया, टोटल π/4। तो यही हमारा क्वेश्चन था जो हमसे वेरीफाई करवा रहा था कि इसको चेंज करो। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, सभी बच्चे सेम एज इट इज है, वहां पे 0 से π/2 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई कोस ऑफ x। जहां से मैंने i कंसीडर किया है सेम एज इट इज ऐसे ही है। कभी ये सोचो मैम ने नहीं करवाया, इसको स्किप कर दिया, नहीं बेटा स्किप नहीं किया है मैंने, सेम होने के कारण इसको स्किप किया है कि सारे कुछ तो तुम भी ट्राई करके देखोगे और ऑलमोस्ट जो आंसर आएंगे इनके वो π/4 ही आएंगे। आप ट्राई करना, अगर फिर भी नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना। और मैंने आपको यही कही है, केवल मोटिवेशन तभी मिलता है टीचर्स को जब वीडियो को जितने भी ज्यादा दोस्तों के अंदर तुम शेयर करोगे। आप जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, और रियल में ये कहना, उनको भी ये कहना कि आप इन क्वेश्चनों को करके देखो, एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। अगर नहीं मिलता तो मेरे को इस वीडियो के अंदर ही क्या जब एग्जाम होने के बाद भी बता सकते हो, ये मैं गारंटी लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, i इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट ऑफ कोट एक्स प्लस रूट ऑफ tan x। देखना बेटा ध्यान से, इनका अपना लिंक होता है, tan का कोट के साथ होता है, कोट का tan के साथ।
साइन का कोस के साथ, कोस का साइन के साथ, सेक का कोसेक्स के साथ, कोसेक सेक के साथ, ये चेंज होते रहते हैं। तो कभी ये सोचो पावर है, पावर नॉट इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। आपने यहाँ पे लिखना है अप्लाइंग लिमिट्स, पहले एडिटिव लिख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 से π/2 रूट ऑफ कोट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कोट एक्स प्लस रूट ऑफ tan x dx। यू कैन से दैट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कहो अप्लाइंग लिमिट्स। जब लिमिट्स अप्लाई करोगे तो ये आई आ गया 0 से π/2 कोट 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट कोट 90 माइनस एक्स प्लस रूट tan 90 माइनस एक्स और dx। कोट चेंज होते हैं tan में, tan चेंज होता है कोट में, साइन कोस में, कोस साइन में, इस तरीके से सारे चेंज होते हैं। तो 0 से π/2 कोट चेंज होगा tan ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ tan ऑफ x प्लस रूट ऑफ कोट ऑफ x, ये टोटली आई के द्वारा कंसीडर किया गया हमें, और dx। यू कैन से दैट ऑफ सेकेंड, सॉरी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ऐड कर देते हैं। 2i इज इक्वल टू, अब वही सेम है यहाँ पे रूट कोट प्लस में हो तो इंटरचेंज हो, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी बेटा, ये ध्यान रख लेना। 0 से π/2 रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ कोट x रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ कोट x dx। इक्वेशन नंबर, सॉरी, कैंसिल आउट हो गया। 0 से π/2 1 बच गया dx। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन, अभी जस्ट नाउ मैंने बताया था x। लिमिट 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस 0, वहन π/2 में से 0 को लेस करोगे तो π/2 आएगा। तो i की वैल्यू 2i है और i की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी π/4। दैट्स आंसर। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं मैं कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, आपके π/4 ही आएंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो प्लीज एंड प्लीज मेरे पास सेंड कर देना, और फिर भी देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका। π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट tan x। बेटा सबसे फर्स्टली आपने केस देखना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर कौन सी होती है, ऊपर वाली, लोअर कौन सी होती है, नीचे वाली। अपर और लोअर को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना रिजल्ट आना चाहिए, 90। क्या आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है। π/6 का मतलब पाई की वैल्यू 180 डाल के देख लेना कि पाई की वैल्यू 180 डालोगे तो आपको वैसे नहीं पता रेडियन में, तो इससे पता चल जाएगा। तो 30 + 60 90 होता है। तो हमारी वही एप्लीकेबल हो रही है जो इक्वेशन हमने बताई थी आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। π/6 से π/3 dx। अब tan को चेंज कर लो, आप किसके अंदर कर लोगे, रूट ऑफ साइन x। चेंज करना पड़ेगा, सिंगल दे रखे है तो रूट ऑफ कोस x। अब इसके एलसीएम लोगे तो रूट ऑफ कोस x आएगा π/6 से π/3। रूट ऑफ कोस x ऊपर चला जाएगा, अपॉन में रूट ऑफ कोस x प्लस रूट ऑफ साइन x और ये dx। इसको यू कैन से दैट फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो उसके बाद ही हम अप्लाई करेंगे अप्लाइंग लिमिट्स। मैंने क्या कहा था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। π/6 से π/3, π/6 मीन्स 30, π/3 मतलब 60, 30 + 60 होता है 90। cos 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई cos 90 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन 90 माइनस एक्स और dx।
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ये ध्यान दे लेना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कोस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कोस में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद मेरे पास आ गया 2i इज इक्वल टू π/6 से π/3। ये कभी नहीं, ज्यादा स्मार्ट मत बनना, कहीं यहाँ 0 से 90 लिख दो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन में 0 से 90 आ रहा है। नो बेटा नो, जो लिमिट दे रखी है वो ही लिखनी है, और बट उनका टोटल सम बताया कि मैंने वो बनना चाहिए 90, वो बन रहा है हमारा, वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स dx, ये मेरे कैंसिल आउट हो गया। π/6 से π/3 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, π/6 से π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2i π/3 माइनस π/6, एलसीएम मेरा क्या आ गया 6, 3 2 जा 2 पाई माइनस पाई, 2 पाई वैसे पाई गया पाई, π/6 व्हेन i इज इक्वल टू π/12। अब कहोगे मैडम आपने बोला था π/4, मैंने ये बोला था कि ऑलमोस्ट लगभग आंसर जो आएंगे वो π/4 आएंगे, लेकिन जो आ रहा है वो आ रहा है। अब इसमें क्या ही दिक्कत आ रही थी तुम्हें, मैंने करवाई है, कोई बात नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम और देखेंगे। अभी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जिससे हमारा और इंटरेस्ट क्रिएट होएगा। तो बेटा मैं ये बीसीए वाले बच्चों को भी और प्लस 2 वाले बच्चों को भी 100% श्योर कहती हूँ कि इस एक्सरसाइज में से डेफिनेटली 100% है एक क्वेश्चन 5 नंबर या तुम्हारे तो 8 नंबर का, बीसीए वालों के 8 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर जो बच्चा इस एक्सरसाइज को भी कर लेगा तो 8 नंबर फ्री के आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है तुम्हारे बीसीए वालों के लिए भी। और रही बात प्लस टू की अगर 5 नंबर में नहीं तो 4 नंबर या 3 नंबर में तो डेफिनेटली 100% मिलने वाला है क्वेश्चन। तो इसलिए ये चांस गुम ना करें, आप कंटिन्यू रखें और अपना काम करते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं हम, 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हमारा 4th क्वेश्चन चलेगा और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन का थोड़ा हिंट दे देती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, बाकी तुमने खुद सेल्फ करना है। मैं थोड़ा आपको हिंट देती हूँ, इसको हिंट ना भी दूं तो भी कर सकते हो आप। 0 से π/2 dx अपॉन tan क्यूब x, tan क्यूब है, इससे घबराना नहीं है बच्चा, tan की पावर कुछ भी हो, मैंने कहा ओनली tan हो ओनली कोट, उसको चेंज करना है, i के द्वारा कंसीडर कर लेना। 0 से π/2 dx 1 प्लस tan किस में चेंज होगा, साइन में, साइन क्यूब x अपॉन में कोस क्यूब x dx। इसके एलसीएम लो, 0 से π/2 क्या आएगा, कोस क्यूब x, इसके अपॉन में 1, ये ऊपर चला जाएगा, कोस क्यूब x प्लस साइन क्यूब x dx। मैंने ये बोला था, अब तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मैं सम करके देखती हूँ और वो 90 आता है तो देख लेना इसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। अब अपर और लोअर का लिमिट करके देख रहे हो, हाँ इसी का ही है, कोस के साथ साइन है, साइन के साथ कोस है, आप चेंज करोगे लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ कोस, ऐड करोगे वही कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। फिर भी नहीं आता है तो कल फिर कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। i इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा। अब बच्चे कहेंगे कि मैम अभी तो आप हमें क्या बता रहे थे कि अपर और लोअर का सम क्या होना चाहिए, π/2। हाँ भाई उसमें होना चाहिए था,
बट ये क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, वी आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली रखें। I इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ, इसको आपने कंसीडर करना है इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे एक चीज लिखना, अप्लाइंग लिमिट्स। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो कैसे होएगा, रूल वही लगाना है, उसी के स्टेप पे चलना है अपने। अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट्स अप्लाई करो। 0 से π/4 log ऑफ 1 + 10 π/4 माइनस थीटा d थीटा। 0 से π/4 log ऑफ, इसकी आइडेंटिटी भी मैं बता दूंगी, एक सेकंड के लिए याद रखें। tan 45 माइनस थीटा, इसकी जो आइडेंटिटी होती है बेटा 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा। इसकी छोटी सी आइडेंटिटी आपको लर्न करनी पड़ेगी। 1 - tan थीटा, अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, d थीटा और d थीटा। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, tan 45 माइनस थीटा, π/4 का मतलब होता है 45, इज इक्वल टू क्या आएगी हमारी, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा। रिमाइंडर इट, इसे याद रख ले। और इसके अपॉन में 1, एलसीएम लेके देखो, इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका 1 + tan थीटा। तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan थीटा प्लस 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा और d थीटा। tan थीटा से tan थीटा, I इज इक्वल टू 0 से π/4 1 + 1 2 log ऑफ 2 अपॉन 1 + tan थीटा और d थीटा। अब ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करो, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, कौन सी लगेगी, log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n। तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 + tan थीटा इंटू d थीटा। इक्वेशन सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर दो। I 2i 0 से π/4 log ऑफ, पहली इक्वेशन क्या है 1 + tan थीटा प्लस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 + tan थीटा और होल d थीटा। कैंसिल आउट, 2i इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 2 d थीटा। अब log 2 क्या है, मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो। log ऑफ 2 0 से π/4 d थीटा, 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो थीटा ही आता है। log ऑफ 2 थीटा, लिमिट आ गई 0 से π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इज इक्वल टू log ऑफ 2 π/4 माइनस 0, तो क्या आ गया π/4 log ऑफ 2। व्हेन I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू π/8 log ऑफ 2, दैट्स आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। फिर भी किसी को नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा कंफर्म कर लेना, 3 बार देख लेना, और फिर भी नहीं आया तो मैं तो हुई भाई आपके लिए, कभी भी बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो। 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 5, इससे नेक्स्ट आ रहा है वो भी इंपोर्टेंट है।
देन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं ऑल स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको स्किप ना करें, इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली ध्यान दे, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। बाकी भाई ट्रस्ट करना तुम्हारा काम है, तुम कितने परसेंट मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। नहीं करोगे तो अपना नुकसान कर बैठोगे बेटा, मैं तो बार बार में एक ही बात दूंगी तुम्हें। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों का, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों का भी भला हो जाए, किसी और का भी भला हो जाए, वही बेटर देन होता है हमारे लिए। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम। 0 से π/4 सॉरी 0 से 1 log ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, log ऑफ, हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं 1 + x अपॉन 1 + x²। एंगल दे रखे हैं ये वाले 1 + x डिवाइडेड बाई 1 + x²। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड की नीड है। एक चीज माइंड में स्टोर कर लो, डाटा कहीं भी, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, इट मींस कोई भी कांस्टेंट एक्स वाई जेड नंबर वैल्यू, उसका स्क्वायर प्लस में x² हो तो 100% है, या तो tan पुट होगा या कोट पुट होगा। सेकेंडली बात, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो 100 बात है, या तो साइन पुट कर लो या कोस। वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है तो 100 है sec या कोसेक्स। ये बात अपने माइंड में ले लो। I = 0 से 1 log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाई 1 + x² dx। अब मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताई आपको, उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो अप्लीकेबल है इसके अंदर। आप देखो, को वेरिएबल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो मैंने बोला था पुट x = या तो tan थीटा या cos थीटा। दूसरी बात माइंड में डाल लेना, अगर यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 ही आएगा, ये चीज ध्यान दे लेना। कभी ये वो तो मैंने तो बताया ही नहीं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यहाँ 2 आएगा। dx tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पहले किसमें है कांस्टेंट में, उसको हमने रेडियन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, अगर एट x = 1 है तो देन थीटा की टेबल में tan की टेबल में 1 किस पे होता है हमें पता होना चाहिए, π/4 पे tan 45, जिसको रेडियन में हम tan 45 लिखेंगे। एट x = 0 है तो देन थीटा भी 0 होगा हमारा। लिमिट चेंज कर दो, लेट फर्स्ट आइडेंटिटी बन जाएगी 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। अब dx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो dx की वैल्यू है sec² थीटा d थीटा। वी नो दैट sec² थीटा देन ऑलवेज बी 1 + tan² थीटा। sec² थीटा किसके इक्वल होता है 1 + tan² थीटा। तो आप यहां देखोगे I = 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाई sec² थीटा d इंटू sec² थीटा d थीटा। कैंसिल आउट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसी में ये क्या कहना चाह रहा है हमारे से, इस क्वेश्चन को देखें प्रॉपरली। ये अब ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास ये बच गया I = 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan थीटा d थीटा। ये अब इक्वेशन फर्स्ट, सेम क्वेश्चन फिफ्थ बन गया, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको अभी करवाया था, उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखे, ध्यान दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जो मेरा है I 0 से 1
log ऑफ 1/x माइनस 1 dx। इसको कैसे करोगे आप, ध्यान दे इस पे। log इसको देखो आप ध्यान से, इसका सॉल्यूशन आई द्वारा कंसीडर कर लेना इसको। 0 से 1 log ऑफ, इसका एलसीएम ले लो यही, 1 माइनस 1/x अपॉन x dx। ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, log m/n। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, log ऑफ m डिवाइडेड बाई n। क्या होता है बच्चा, log m डिवाइडेड बाई n का जो फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। अब हम करेंगे log m माइनस log n। लगाओ बेटा, I इज इक्वल टू 0 से 1 log ऑफ 1 माइनस x माइनस log ऑफ x और dx लगाई दी हमने। अप्लाइंग लिमिट्स करेंगे, क्या कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अप्लाइंग लिमिट्स, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट में से एंगल में से माइनस करेंगे। 1 प्लस 0 1 माइनस एंगल 1 माइनस एक्स हो जाएगी हमारी, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा और dx देखो। अब आप यहां से देखोगे 0 से 1 log ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स और होल dx। 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारा, 0 से 1 log ऑफ x माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स और होल dx। इक्वेशन सेकेंड, यू कैन से दैट, आप कह सकते हो इसको इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ इसको ऐड करते हैं, फिर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। यहां देखिए इसको, एक सेकेंड का टाइम देना। यहां लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ इसको ऐड कर रहे हैं, तो मैंने बताया था आई, इसकी आई, इसकी आई, आई 2i है, कभी ये सोचो क्यों आई, 2i। 0 से 1 पहली इक्वेशन है log ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस log ऑफ एक्स प्लस लास्ट वाली log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स होल dx। कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या आ गया ये 2i इज इक्वल टू 0 से 1 0 dx। 0 का इंटीग्रेट करेंगे देन ऑलवेज भी 0, 0 का इंटीग्रेशन देन ऑलवेज भी 0, तो 2i इज इक्वल टू 0 देन i इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, 0 अपॉन समथिंग देन ऑलवेज भी 0, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। मैं ऑल स्टूडेंट से हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो तुम्हारे समझ नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही इनफ है, 1 या 2 क्वेश्चन बचते हैं कल करेंगे। और जितनी शेयर कर सकते हो वीडियो को उतनी ज्यादा शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में, जैसे भी हो सके पॉसिबल। और जितने भी डाउट्स होते हैं प्लीज आप मेरे पास जितना हो सके सेंड करना। इट्स ओके, टेक केयर।